आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बार फिर से उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण सीरीज़ का थर्ड वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में हम 71 क्वेश्चन से बात करेंगे। हम परीक्षा वाणी के थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, और हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 तक जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने उनके बारे में भी जाना था क्वेश्चनों के साथ साथ। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में भी आप अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपने कम से कम 3 या 4 नंबर तो आप पक्के कर ही लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ये आप सभी को पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना कराई थी, तो किसने कराई थी? ज्ञानचंद ने कराई थी नंदा देवी की स्थापना। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। 72 क्वेश्चन आज का। निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्तिकेय वंश को माना जाता है। कार्तिकेय वंश का संस्थापक कौन था? मैं आपको अपने पिछले हिस्ट्री यानी कि उत्तराखंड हिस्ट्री की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें। आप एक बार उन वीडियो में जाकर इसको ज़रूर देखें, और इस वीडियो का लिंक यानी कि उन वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो बात करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की। कार्तिकेय राजवंश की राजभाषा थी, क्या थी वहाँ की राजभाषा? संस्कृत थी। फोर्थ क्वेश्चन जो कि है, कार्तिकेय शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो किसका आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। गाँवों में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू हुई थी चंदों द्वारा। ये क्वेश्चन मैंने अभी के एग्जामों में ही देखा है, किसी एग्जाम में हाल ही के किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन एक बार तो कर ही लेने हैं। अब बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद समकालीन थे। किसके थे समकालीन कुलिंद शासक? मौर्यों के समकालीन थे। मैंने आपको अपने उत्तराखंड हिस्ट्री में पहले भी पढ़ा चुका हूँ। 77 क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें से कौन सुमेलित नहीं, ये पूछा गया है। तो वीरभद्र ऋषिकेश से सुमेलित हैं, गोविषाण काशीपुर से सुमेलित हैं, मोरध्वज कोटद्वार से सम्मिलित हैं, लेकिन कालो डांटा टेहरी से सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा कालो डांटा। अब बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। आज देखो, सत्य और असत्य जब भी पूछे जाते हैं तो हमको वहाँ पर टिक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे नहीं था तो हमको यहाँ पर नहीं में टिक कर लेना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन में हमारी गलती होने की थोड़ी मिस्टेक क्या होती है, थोड़ी कम हो जाती है। वैसे आप सभी लोग करते ही होंगे, होशियारी हैं सभी लोग। सेकंड स्टेटमेंट है इसमें। फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, चक्रवर्ती सम्राट भारत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये आप सभी को पता ही है। ये तो हमारे अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चनों में भी ये चीज़ आई थी, जो हमने पिछला वीडियो में हमने देखी थी सारी चीज़ें। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। नहीं, ये तो खैर रॉन्ग ही है। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, बिल्कुल सही। तो यानी कि इसके पहले और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही है। आप दो को एलिमिनेट कर देंगे। देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो वैसे ही तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया और हमारा ऑप्शन बचा डी। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन आज की। तपोवन में किसने तपस्या की थी? सबको पता है तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। क्या प्रयुक्त शब्द है उत्तराखंड के लिए? पाली भाषा में हिमवंत बोला जाता है। पाली भाषा के जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें उत्तराखंड को हिमवंत बोला जाता है। 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग दिया था? तो कब त्याग दिया था? 820 ईस्वी में। किसने त्यागा था? आदि गुरु शंकराचार्य ने। कब त्यागा था? 820 में। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 82 क्वेश्चन। कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, तो कौन था? अमोघभूति। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, किससे जुड़ा है? कण्वा आश्रम से। और कण्वा आश्रम कौन सी नदी के किनारे है? मलिनी नदी के किनारे है। हमने कल भी ये क्वेश्चन देखे थे कि कण्वा आश्रम कौन सी नदी के किनारे था? मलिनी नदी के किनारे था। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? तो कब अस्तित्व में आया था? 1515 में। गढ़वाल नाम जो हम बोलते हैं वो 1515 से हम बोला, ये 1515 से ही ये नाम बोला जाता है।
अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली संधि कब हुई थी? कब हुई थी? 1816 में। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? तो कब किया था गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार? 1804 में गोरखों ने गढ़वाल पर अधिकार कर लिया था। बात करते हैं 87वें क्वेश्चन। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ है? सबको पता है कब हुआ था। 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? तीलू रौतेली को गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी संज्ञा दी गई है। यानी कि झांसी की रानी किसको बोला जाता है उत्तराखंड में? तीलू रौतेली को बोला जाता है। 89 क्वेश्चन। नेपाल नरेश अशोक चलन ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण कर कुछ पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो कब कर लिया था? 1191 में नेपाल नरेश अशोक चल्ले ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया और उसके पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कौन नक्काटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? कर्णावती प्रसिद्ध है। इन्होंने क्या किया था? जब मुगल शहजादे ने अपनी सेना को उत्तराखंड में गढ़वाल पर भेजा था तो इन्होंने क्या करा था? उनके सैनिकों के नाक काट दिए थी। तो इसलिए तब से उनको क्या बोला जाता है? नागकटी रानी के नाम से नागकटी के नाम से उनको जाना जाता है, रानी के नाम से। 91 क्वेश्चन है आज का। देखो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इनको जरूर करिए, मेरे साथ अंत तक बने रहिए, तो आपके कम से कम नहीं तो अच्छे खासे आप मार्क्स एग्ज़ाम में कवर कर लेंगे अगर आप इस पूरी सीरीज़ को कवर करते हैं तो। बात करते हैं 91 क्वेश्चन की। कालसी स्थित अशोककालीन शिलालेख की भाषा है, क्या है? प्राकृत भाषा है। कौन से शिलालेख की? अशोककालीन शिलालेख की, जो कहाँ मिला है? कालसी में मिला है। क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, कहाँ स्थित है? केदारनाथ में स्थित है। किसकी समाधि? शंकराचार्य की समाधि। गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? तो गोरखों ने कुमाऊं पर कब अधिकार कर लिया था? 1790 में। गढ़वाल पर कब किया था? ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया था? 1398 में आक्रमण किया था। किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। 95वां क्वेश्चन। निम्न में से किसके शासन को कुमायूं का स्वर्णकाल कहते हैं? तो किसको कहते हैं? जगत चंद के शासनकाल को कुमायूं का स्वर्णकाल कहते हैं। 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। खगमरे किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद ने खगमरे किले का निर्माण कराया था। श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। कहाँ से हटाई थी ये राजधानी? श्रीनगर। पहले कहाँ थी? श्रीनगर में, बाद में टिहरी। किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने करी थी। यानी कि सुंदर बना दिया था। एक हिसाब से आप थोड़ा इसको याद रखने का अपनी ट्रिक बना सकते हैं आप लोग। निम्न में से किसे अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी? किसको दी थी? कीर्ति शाह। देखो कभी कभार हम क को सी से भी लिखते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि CSI की उपाधि किसको दी थी? कीर्ति शाह। के भी सी से और ये भी सी से। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? प्रताप शाह के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन। 100 क्वेश्चन। कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन बहुत ही अन्याय एवं अत्याचारपूर्ण था। बहुत बार रिपीट हुआ है कि ये क्वेश्चन। इस अत्याचारी शासन को यहाँ की भाषा में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गोरख्याली कहा जाता है। विसोम नामक पर्वत पर क्या स्थित है? विसोम, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम, ये तीनों विसोम पर्वत पर ही स्थित हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। पर्याप्त मात्रा में कुषाणकालीन अवशेष निम्न में से कहाँ मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? वीरभद्र ऋषिकेश में मिले हैं। ए ऑप्शन। 103। परमार वंश की स्थापना कनकपुर ने चांदपुर गढ़ में की थी। कब की थी? 888 में की थी। मैंने आपको ये सब कुछ उत्तराखंड की जब हिस्ट्री में पढ़ा रहा था तो मैंने उसमें पढ़ाया है ये सारी चीज़, और आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज़ कि उसकी क्वालिटी वीडियो की अच्छी नहीं है, बस जो कंटेंट है वही एग्जाम में रिपीट होते हैं बार बार। वो मेरे खुद के नोट्स थे तो वो वही मैंने आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करी थी। स्टार्टिंग के वीडियो हैं इसलिए क्वालिटी उनकी थोड़ी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सॉरी। अब बात करते हैं 104 क्वेश्चन की। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू करी गई थी। तो कब शुरू गई थी? चंद राजाओं के काल में शुरू करी गई थी। इसको हम पंचायती राज प्रणाली भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको आप याद रखेंगे। 105। प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था? तो किसके काल में हुआ था प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन? नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुआ था। उससे रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है। प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से किसके काल में हुई थी? तो किसके शासनकाल में हुई थी? नरेंद्र शाह के शासनकाल में हुई थी। 107 क्वेश्चन। ब्रिटिश उत्तरांचल को संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1902 में बनाया गया था।
किसको? ब्रिटिश उत्तरांचल को। किस चीज़ का अंग बनाया गया था? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया था। 108 क्वेश्चन, पवर राजाओं के काल में निम्न में से कौन सा काव्य रचा गया है? तो गढ़ राजवंश काव्य, सुदर्शनाद्वय काव्य, मानवोदय काव्य या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। 109 क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने हेतु गोरखाओं और राजा प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें राजा प्रद्युम्न शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो राजा प्रद्युम्न शाह कौन से युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे? खुड़बड़ा के मैदान में प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन ऐसे भी बहुत बार पूछा गया है। और ये युद्ध हुआ किसके बीच में था? तो ये भी पूछा गया है कि प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। और हुआ कब था ये युद्ध? 14 मई 1804 को ये युद्ध हुआ था। तो ये डेट तो कई बार पूछी गई है ही, और क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करके भी इसमें पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं 110 क्वेश्चन की। चंद्रवंश की स्थापना सोमचंद ने किया था, सही स्टेटमेंट है। वर्तपुर रुद्रपुर नगर की स्थापना रुद्रचंद ने करी थी, बिल्कुल सही। गरुड़ की उपाधि ज्ञानचंद को मिली थी, तो ये भी सही। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 इसका आंसर होगा। 111 क्वेश्चन, निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख मिला है? तो कौन सी बुक मिली है? राज तरंगड़ी में ये उल्लेख मिला है। 112 क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1926 में विलय हुआ था। रिपीट हुआ है क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इन क्वेश्चनों को रिपीट भी किया गया है बुक के अंदर। कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1912 में हुई थी। 1912 में हुई थी अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना। कहाँ? कुमाऊं में। कोटा खर्रा आंदोलन किसके हित में था? तो भूमिहीनों के समर्थन में था ये कोटा खर्रा आंदोलन। 115 क्वेश्चन, राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1870 में स्थापना करी गई थी। किसकी? राजनीतिक जागरूकता हेतु अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की, यानी कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870, ऐसे याद रख सकते हैं आप। चनोदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी गांधी आश्रम की स्थापना चनोदा में? 1937 में हुई थी। 1937 में चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। प्रसिद्ध पेशावर कांड कब हुआ था, जिसमें हवलदार वीर चंद सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो कब हुआ था ये? 1930 में हुआ था। बी ऑप्शन 1930 इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं 118 क्वेश्चन की। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी थी? तो किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने करी थी घोषणा या मोतीलाल नेहरू ने करी थी घोषणा? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू ने इसकी घोषणा करी थी। 118 का सी। अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था? तो किन्होंने भाग लिया था? अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था? जो अमृतसर में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था। तो उसमें अनुसुईया प्रसाद और मुकुंदी लाल ने भाग लिया था। ये दोनों कहाँ के नेता थे? गढ़वाल के नेता थे। 120 क्वेश्चन, 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहियों में निम्न में से कौन से शामिल थे? तो कौन से शामिल थे? सभी शामिल थे। कौन कौन है इनके एक बार नाम रीड कर लेते हैं। ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुरी, सभी के सभी शामिल थे। 121 क्वेश्चन है आज का। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया था? तो किसने चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल, यानी कि तीनों ने चलाया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या चलाया था उन्होंने? होम रूल लीग आंदोलन चलाया था उत्तराखंड में। किसने चलाया था? विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल। आप इनको अगर 2-3 बार खुद से बोलेंगे तो ये नाम याद हो जाते हैं धीरे धीरे। 122 क्वेश्चन, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना? सरला बहन, जिनका नाम क्या था रियल नेम? हाइलामन। अब बात करते हैं 123 की। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड निम्न में से उत्तराखंड में कौन शामिल था? ये हुआ कब था? सबसे पहले तो यही जान लेते हैं, 1930 को ही हुआ था। और किस उत्तराखंड से इसमें कौन शामिल था? भवानी सिंह इसमें उत्तराखंड से शामिल थे। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फैलाया गया था। और उन्हें इसके लिए ही उन्हें क्या कर दिया गया था? ये क्या बन गई थी? एक उत्तराखंड में
आंदोलनकारी बन चुकी थी। 125 क्वेश्चन है, किस महिला आंदोलनकारी को 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? तो किसको दिया गया था? कुंती वर्मा को आदेश दिया गया था जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए। 126 क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1929 में कौसानी में अपने कितने दिन के प्रवास के दौरान अनाशक्ति योग टीका नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो कितने दिन के प्रवास में रुके थे उस समय गांधी जी कौसानी में? 12 दिन रुके थे यहाँ पर। और उन्होंने कौन सी पुस्तक का टीका लिखा था? अनाशक्ति योग। अच्छा, टीका होता क्या है आखिर? टीका का मतलब होता है कि उसको सारांश रूप में लिखना, या उसके बारे में आप उसको छोटे रूप में लिखना आप कह सकते हैं। 127 क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीव लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कब बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टरों को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था? ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था पूरा का पूरा, एक बार ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर होगा 13-14 जनवरी 1921। 128 क्वेश्चन, उत्तराखंड में से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था? 1905 में। किसका प्रकाशन शुरू हुआ था? साप्ताहिक, गढ़वाली नामक साप्ताहिक का। देहरादून से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत गढ़वाली नामक साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू हुआ था। तो कब हुआ था? 1905 से। कहाँ से शुरू हुआ था? ये देहरादून से शुरू हुआ था। 129 क्वेश्चन, लक्ष्मी आश्रम से संबंधित निम्न में से कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कौन थी वो? कमला एवं बसंती थी, जिन्होंने क्या किया था? सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया था। 130 क्वेश्चन, गांधी जी ने 1929 में 14 जून से 2 जुलाई तक कुमाऊं की यात्रा की, जबकि उसी वर्ष गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा करी थी। तो गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा कब करी थी? अक्टूबर के महीने में करी थी, 16 से 24 अक्टूबर को। और कुमाऊं की यात्रा करी थी 14 जून से 2 जुलाई तक। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, गढ़वाल 16 से 24 और कुमाऊं 14 से 2 जुलाई, 14 जून से 2 जुलाई। अब बात करते हैं 131 क्वेश्चन की। देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप वीडियो में अगर आप या पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर भी हो रहे हैं तो भी आपको एक बार इनको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते ही होते हैं। 131 क्वेश्चन, कौन सा युग्म गलत है बताना है हमको। शक्ति अल्मोड़ा, कर्मभूमि लैंसडाउन बिल्कुल सही, युगवाणी देहरादून ये भी सही। तो गढ़वाली श्रीनगर, तो ये गलत है। गढ़वाली कहाँ से प्रकाशित होता था? देहरादून से प्रकाशित होता था। अब ये क्या है? सारे के सारे न्यूज़पेपर हैं, जो अखबार जो उस समय प्रकाशित हुआ करते थे। बात करते हैं 132 क्वेश्चन की। स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं की बारदोली कहा था? तो सबको पता है, लगभग जो तैयारी कर रहे हैं उनको इसका आंसर किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कुमाऊं की बारदोली। किसको कहा था? सल्ट को। ये है कहाँ पे? अल्मोड़ा में है। 133, राज्य में राजनीतिक चेतना के विस्तार हेतु हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी। तो कब करी थी उन्होंने? 1903 में इसकी स्थापना करी थी। हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? हरगोविंद पंत और गोविंद बल्लभ पंत ने। 134 क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था? तो किसने बनाया था? कालू मेहरा ने बनाया था। क्वेश्चनों को पढ़ते वक्त आप ये ध्यान में रखना कि मुझे अपने एग्जाम में 3 से 4 नंबर पक्के करने हैं, तो आपका पढ़ने में मन लगा रहेगा। 135 क्वेश्चन है, डोला पाल के आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कौन थे वो? जयानंद भारतीय थे, जिनके नेतृत्व में डोला पाल के आंदोलन हुआ था। 136 क्वेश्चन है, 17 सितंबर 1857 ईस्वी को राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया था। तो कहाँ पर अधिकार करा था? हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था। 137 क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना करी थी? तो किसने करी थी? वो श्रीदेव सुमन ने करी थी 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु गणदेश सेवा संघ की स्थापना। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? तो श्रीदेव सुमन ने करी थी। कब करी थी? 1938 में करी थी। दोनों तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उठाई गई थी? तो कब उठाई गई थी? 1938 में ये मांग उठाई गई थी, श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित हुआ था। और ये मांग किसकी मांग? उत्तराखंड की मांग। तो कहाँ उठाई गई थी? गढ़वाल अधिवेशन में उठाई गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गढ़वाल अधिवेशन में। 139 क्वेश्चन, उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट ने
उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड से संबंधित प्रथम प्रस्ताव रखा था, तो कब रखा था उन्होंने प्रथम प्रस्ताव? 1990 में। तो आप सोचिए ये कब से मांग चल रही है। 1938 में तो पहली बार प्रस्ताव भी रख दिया गया था और 1938 में अधिवेशन में मांग उठाई गई थी और 1990 में अलग से उत्तराखंड को अलग करने की बात रख दी गई थी, प्रस्ताव रख दिया गया था। किसने रखा था? जसवंत सिंह बिष्ट जी ने। ये कब की बात है? सोच ली 1990 की। और आज 2000, और हुआ कब था? 2000 में हुआ था, यानी कि 10 साल लग गए थे उस चीज़ को। तो निम्न में से कौन मसूरी कांड का शहीद नहीं है? तो कौन शहीद नहीं है? सी ऑप्शन, यशोधरा बेंजवाल मसूरी कांड का शहीद नहीं है। तो ये बाकी सारे हैं। कौन कौन है? धनपत सिंह हैं, बेलमती चौहान हैं और हंसा धनाई हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। तो आप फोर्थ तो आप एलिमिनेट कर ही लेंगे। निम्न में से प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो उन्होंने कब करी थी? 15 अगस्त 1996 को उत्तराखंड राज्य की घोषणा कर दी थी। तो कौन उस समय प्रधानमंत्री थे? एच.डी. देवगौड़ा उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के। 142 क्वेश्चन, टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, तो कौन थे? सुदर्शन शाह थे प्रथम राजा। उन्होंने ही क्या किया था? श्रीनगर से टिहरी क्या करी थी? अपनी राजधानी स्थापित करी थी। 143 क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 अप्रैल 1987 को निम्न में से किसने राज्य की मांग को लेकर संसद में एक पत्र फेंका था, पत्र बम फेंका था? तो कौन थे? त्रिवेंद्र पवार। याद रख सकते हैं, अभी के हमारे मुख्यमंत्री भी त्रिवेंद्र जी हैं, त्रिवेंद्र रावत जी हैं। तो मतलब नाम से याद रख सकते हैं, मैं गलत नहीं कहना चाह रहा हूँ किसी को भी। 144 क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? यहाँ पे खटीमा होगा तो वो कब होगा? 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड हुआ था। 145 क्वेश्चन आज का, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा गोलीकांड हुआ था, तो कब हुआ था मुजफ्फरनगर गोलीकांड? ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को ये कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर गोलीकांड। 146 क्वेश्चन, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हो गई थी। देखो लोअर पीसीएस में आया है 2016 में। सारे वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इसलिए बोर होने की जरूरत नहीं है। सोचिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं और आप उनको सॉल्व कर रहे हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 अभी हमने पढ़ा, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को, तो क्या ये सुमेलित नहीं है? तो हाँ ये भी सुमेलित है। आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। मसूरी कांड 30 सितंबर 1994 को, नहीं ये सही नहीं है। काला दिवस 1 सितंबर 1994 को, बिल्कुल सही। तो ये सारे स्टेटमेंट सही है। मसूरी कांड 30 सितंबर 1994 को नहीं हुआ था। बात करते हैं 148 की। गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई थी, तो कब हुई थी? 3 नवंबर 2012 को गैरसैंण में राज्य मंत्री परिषद की पहली बैठक हुई थी। जो उत्तराखंड से बाहर के उनको बता दूं मैं, गैरसैंण हमारी उत्तराखंड की जो स्थायी राजधानी बनाने की बात हो रही है, इसलिए क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि गैरसैंण क्या है, उत्तराखंड के एकदम बीचों बीच में है और यहाँ से हर जगह की, भले वो शहर हो या जिला हो, लगभग सभी की डिस्टेंस क्या है, बिल्कुल सेम है सभी जगह की। 149 क्वेश्चन, गैरसैंण में राज्य की दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास किया गया था, तो कब किया गया था? 14 जनवरी 2013 को ये शिलान्यास किया गया था दूसरे विधानसभा भवन का। 150 क्वेश्चन, गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो कब हुई थी? 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में राज्य विधानसभा की प्रथम बैठक हुई थी। 151 क्वेश्चन, टिहरी रियासत को भारतीय संघ में विलय हुआ था, तो देखिए पीसीएस प्री 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और लोअर में भी पूछा गया है। कब हुई थी? 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है वाला। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने करी गई थी। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। 153 क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्तराखंड का प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो कौन नहीं है? किन्नर नहीं है, बाकी तो सब हैं, यक्ष भी हैं, नाग भी हैं, उत्तराखंड में खासी भी हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1804 ईस्वी में खुरबुड़ा का युद्ध हुआ था। देखो मैंने आपसे कहा था ना कि वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम साहब वीरगति को कब प्राप्त हुए थे, तो ये वही वाला मैदान की बात हो रही है, वही वाली युद्ध की बात हो रही है। 155 क्वेश्चन, संगोली की संधि हुई थी, तो कब हुई थी संगोली की संधि? 1815 ईस्वी में संगोली की संधि हुई थी। 156 क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल था। जो कब स्थापना हुई थी? 888 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। पवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? चांदपुर गढ़ी इनकी प्रथम राजधानी थी।
चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था, कहाँ हुआ था? चमोली में है, यहाँ से याद रखना, चौसे चमोली, चौसे चांदपुर। डोलापाल के आंदोलन विशेषता किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शिल्पकारों से संबंधित है डोलापाल के आंदोलन। किसने काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना करी थी? तो किसने स्थापना करी थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इसकी स्थापना करी थी, काशीपुर में प्रेम सभा की। बात करते हैं 161 को। सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, कब हुआ था? टिहरी में घटित हुआ था सकलाना विद्रोह। 162 प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो सबको पता है इसका आंसर, सुलेमान सिकोह ने लिया था। देखो क्वेश्चन कंप्यूटर ऑपरेटर वाले 2016 में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट ही हैं। 164 क्वेश्चन, कालू मेहरा का संबंध है किससे? वो क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है कालू मेहरा जी। प्रद्युम्न शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे? मैंने आपसे कहा था ना, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, खुड़बड़ा मैदान में, जो कि 1804 में हुआ था। आपको ईयर भी याद रखना है साथ ही। उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? मानवेंद्र शाह था पवार वंश का अंतिम शासक। उत्तराखंड में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाणी प्रतीक है, किसका? क्रूरता का। गोरखाओं ने जो उत्तराखंड पे मतलब अपनी क्या करा था, उन्होंने बहुत सारा अत्याचार किया था, उसी से रिलेटेड है गोरखियाणी। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाना। प्रजामंडल का जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। कब हुई थी? 1939 में। 169 क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में लिखे गए हैं। 170 क्वेश्चन है हमारा, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत आता है? तो किस खंड के अंतर्गत आता है? केदार खंड के अंतर्गत आता है। 171 क्वेश्चन, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? कुलिंद से संबंधित है अल्मोड़ा मुद्राएं। 172 क्वेश्चन आज का, कालसी का शिलालेख संबंधित है, किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से। कालसी कहाँ पर है? देहरादून के पास। अब बात करते हैं 173 क्वेश्चन की। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा वरना, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, तो हम बात करेंगे इससे आगे के कुछ, अभी करीब 10 से 12 क्वेश्चन ही बचे हैं। अगले वीडियो में हम उनकी बात करेंगे, वो 2 से 3 मिनट में आई थिंक वीडियो ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं हमेशा वही कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।